हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ेंगे और आज मैं वो क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो मैंने आपको बोले थे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग वो क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो आप हमेशा रोते रहोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आज पक्का आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। चाहे आपका फर्स्ट टर्म हो, चाहे यूटी हो, चाहे कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर आते हैं। 3.3 के निकाल लीजिए एक बारी फटाफट से एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। ठीक है, मतलब इनमें से पक्का आएगा 100%। 25 तक में से 22, 23, 24, 25 इन चारों क्वेश्चन में से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है। देखिए इस क्वेश्चन में ना साइकिल चल रही है, मतलब साइकिल कैसे, मतलब x 2x 2x 3x ऐसे साइकिल चल रही है, x 2x 2x 3x। ठीक है ना। अब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जिसमें साइकिल चल रही हो, हम सबसे पहले बड़े एंगल को लेंगे और बाकी दो एंगल्स में स्प्लिट कर देंगे। सबसे बड़े एंगल को लेके बाकी दो एंगल्स में हमने इसे स्प्लिट कर दिया। अब दोनों तरफ मैं ले लूंगा कॉट। क्यों ले लूंगा भाई कॉट? क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा कॉट में है। तो मैंने लिया कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट x प्लस 2x। अब इसके अंदर आपका फॉर्मूला लग रहा है कॉट a प्लस बी का, आपको याद होना चाहिए कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट b प्लस कॉट a। ठीक है, मैंने लगाया कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट b प्लस कॉट a लगा दिया। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो ना भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉट 3x मल्टीप्लाई बाय कॉट 2x प्लस कॉट x इज इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1। मेरे तो यहां पे जगह नहीं थी, आप पूरा एक ही लाइन में लिख देंगे। अब कॉट 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया ये कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1। आपको करना क्या है, सबसे पहले साइकिल जिन क्वेश्चंस में चल रही है बड़े एंगल को लेके बाकी दो एंगल्स में स्प्लिट कर दो। जब आप बाकी दो एंगल में स्प्लिट कर दोगे उसके बाद आपने कॉट का फॉर्मूला लगा दिया दोनों जगह। कॉट 3x ऐसे का ऐसा रहा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारी ऐसी टर्म आ गई। अब प्रूफ के अकॉर्डिंग मुझे +1 चाहिए और अकेला चाहिए, यहां पे -1 है। मैं क्या करूंगा, इस -1 को उठा के उधर लेके जाऊंगा और बाकी टर्म्स को उठा के दूसरी साइड। मैं -1 को वहां लेके जाऊंगा तो ये जाएगा 1 इज इक्वल टू ये ऐसे का ऐसा कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या होगा नेगेटिव 3x इंटू 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x। आपका प्रूव हो चुका है, आप चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ हमें परफॉर्मा उसका ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर क्या हो, बड़ा एंगल बाकी दो में तोड़ दो, उसके बाद कॉट लगा दो, क्योंकि कॉट चाहिए। टैन चाहिए तो टैन लगाऊंगा। इसके जैसा एक एग्जाम्पल कराऊंगा, पहले फटाफट से कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी करेंगे। आज भी हमें कुछ नए फॉर्मूला सीखने हैं।
चलिए देखिए, एग्जाम्पल 14 या एग्जाम्पल 15 है एनसीईआरटी का, मुझे नहीं पता कौन सा है। ये कहता है एग्जाम्पल 14 या 15 में से ही है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ये हमें प्रूव करना है। कहता है प्रूव दैट tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल इंटू tan x। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेम केस है, बड़े एंगल को बाकी दो एंगल्स में स्प्लिट मार दूंगा। ठीक है, दोनों तरफ लगा दूंगा tan, बिकॉज अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए tan। अब आपके पास फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है कि नहीं है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, tan 3x इज इक्वल टू, इधर लगाया फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले पार्ट को ऊपर और ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले ऊपर चल जाते हैं। tan 3x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू, नीचे तो कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, इक्वल टू में ये प्लस वाला टर्म, अब क्या होगा, tan 3x इससे भी मल्टीप्लाई और tan 3x इससे भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा tan 3x इंटू 1, तो tan 3x होगा माइनस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x इज इक्वल टू, मेरे तो साइड में जगह नहीं है, tan x प्लस tan 2x। क्यों? क्योंकि आप इस चीज को समझिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, जजमेंट देखिए जो मैं कह रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, उसको समझना जरा। आपको जब भी ये दो बार मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब tan 3x दो बार मल्टीप्लाई नहीं होगा इससे। क्यों? अगर मान लो a 1 माइनस बी सी है, तो आप क्या लिखोगे, a माइनस ए बी सी, ना कि ए बी एंड ए सी, दो बार नहीं आएगा, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने एक ही बार लिखा उसको। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब प्रूफ के अकॉर्डिंग मुझे जो तीनों टर्म मल्टीप्लाई में वो एक साइड चाहिए और पॉजिटिव चाहिए, तो ये तीनों नेगेटिव है, मैं उधर ले जाता हूं, इन दोनों को उठा के यहां ले आता हूं। इन दोनों को उठा के जब मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, और ये तीनों अगर मेरे उधर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये मेरा प्रूव होगा। आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, फिर करेंगे 25 एंड 25 करेंगे, उसके बाद करेंगे 23 सॉरी, जो भी है। ये तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 14 या 15 है, दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल है। देखिए, आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 24 में, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में cos स्क्वायर एक्स। यार अपने पास ना 4x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, लेकिन यार अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था एक cos 2x का, वो इतना बड़ा फॉर्मूला था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक और था इक्वल टू में, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यार
लगाएं कौन सा फॉर्मूला इनमें से, प्रॉब्लम ये आ जाती है। देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 माइनस समथिंग, तो ये वाला नहीं है 1 माइनस समथिंग, ये वाला भी नहीं है 1 माइनस समथिंग, ये है 1 माइनस समथिंग। यानी आप कहेंगे cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन आपका एंगल तो 4 है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे एंगल में 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी एंगल में 2 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। यानी ये हो जाएगा cos 4x, एंगल में 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे भी एंगल में 2 से मल्टीप्लाई। अभी भी आपका प्रूव नहीं हुआ। आपका जो आंसर है वो सिंगल एंगल में है, 1x है, ये डबल एंगल में है। इसको फिर दोबारा सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस 2 साइन 2x। अब साइन 2x के तो दो फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan वाला तो यूज ही नहीं होना, मैंने आपको बता दिया। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लगाया हमने, इसके बाहर लगा हुआ स्क्वायर, यहां पे 2, यहां पे माइनस, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है हमें ध्यान से देख के करना पड़ता है बड़ा आसान, लेकिन जजमेंट जरूरी है। यानी 4 एंगल आ जाए, 6 एंगल आ जाए, 8 एंगल आ जाए, कितना भी बड़ा एंगल आ जाए, हम इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे कॉपी कर सकते हो, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए देखिए, पहले हमें कुछ फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। 2 फॉर्मूले हो रहे हैं। बच्चे सोच रहे हो कितने सारे फॉर्मूले हैं सर। एक है साइन 3x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, इसी का भाई है दूसरा cos 3x। सेम टर्म यहां पे लिखूंगा मैं जो इधर लिखी हुई है, बट अगर साइन था तो साइन, तो कॉस है तो कॉस आ जाएगा, बात खत्म। सेम जो टर्म लिखी थी वही यहां पे लिखी मैंने, बस साइन था इसमें तो इसमें कॉस आ गया, और इधर वाली टर्म को यहां पे लिख दिया। क्रॉस लिखना है मतलब, बस बात खत्म। तो इस तरीके से साइन 3x और कॉस 3x का फॉर्मूला हम लोग लर्न कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको बोला पहले 23 नहीं करना, पहले 25th क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 25th है, cos 6x इज इक्वल टू, प्रूफ करना है, 32 cos 6x माइनस 48 cos स्क्वायर एक्स, 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आपको ये प्रूव करना है। फिर से आपके पास यार इतने बड़े एंगल का फॉर्मूला नहीं होता, आपके पास एंगल का जो फॉर्मूला होता है cos 2x का होता है या cos 3x का, बट cos 2x का मैंने यूज किया। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, और लास्ट फॉर्मूला ये है। कौन से वाला यूज करें? ये भी यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा, ये वाला यूज होगा, क्योंकि इसके अंदर -1 अवेलेबल है जो आपको चाहिए। तो जो चीज चाहिए उसके हिसाब से काम को करना है, हवा में तीर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो cos 2x जो है मेरा वो हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। लेकिन क्या आपका क्वेश्चन cos 2x है? आपका क्वेश्चन है cos 6x। अगर आपको 6 एंगल चाहिए यहां पे, यानी एंगल में आपने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी एंगल में कितने से मल्टीप्लाई होगा? 3 से। आ रही है बात समझ में? तो जितना एंगल चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया। 2 cos 3x का स्क्वायर लगा देंगे। अब लिख सकता हूं
और cos 3x की वैल्यू क्या होती है, ये पूरी। भाई cos 3x का फॉर्मूला आपके पास है ना, तो आपने लगाया 2 cos 3x का स्क्वायर माइनस 1, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब क्या करूंगा मैं इसे अगले पेज पे सॉल्व कर रहा हूं। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर, जो पिछला स्टेप है मैं सेम टू सेम लिख रहा हूं पहले तो, ठीक है ना। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस 1। भाई इनमें लगा दिया 4 cos क्यूब x, 3 cos x, 4 cos क्यूब x, 3 cos x, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। 2 4 का स्क्वायर 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3, पहले मैंने कांस्टेंट लिख लिया cos क्यूब x इंटू cos x, cos की पावर 4x माइनस 1। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 दूनी 8 थी 24, 24 आ गया ये। अब इस 2 को अंदर लेके जाऊंगा, सबके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये हो जाएगा 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x माइनस 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, जिस फॉर्म में आपको चाहिए। 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। खत्म। मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था बच्चों को, ये है कि नहीं है। कॉपी कर सकते हो आप लोग यहां से, पहले दोनों फॉर्मूले उतार लेना और उसके बाद इसे कॉपी कर लेना फटाफट से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। एक चीज ध्यान रखना, 11th क्लास में जो क्वेश्चन मुश्किल होता है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, बट 10th में ऐसा नहीं था, जो मुश्किल था वो एग्जाम में नहीं आता था। और दूसरी बात, ऑप्शनल एक्सरसाइज एग्जाम में नहीं आती थी, लेकिन अब जो 11th है उसके अंदर ज्यादातर पेपर 70 से 80% पेपर आपका मिसलेनियस में से ही आएगा और एग्जाम्पल्स में से ही आएगा। तो एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, मतलब इसके बाद मैं मिसलेनियस कराऊंगा, 3.4 और 3.1 रह जाएगी अपनी, फिर हम करेंगे 3.1, मिसलेनियस के बाद 3.1, फिर करेंगे 3.4, उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 3 के। ये सारा करना है, तब हमारा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से मजबूत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले tan 4x का फॉर्मूला लगाएंगे हम। भाई tan 4x का तो फॉर्मूला ही नहीं होता, मैंने तो tan 2x का पढ़ा था, जो कि था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। कॉपी नहीं करना, पहले सुनना है। देखिए, लेकिन अपने पास क्या है भाई, अपने पास एंगल में कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। अगर यहां पे एंगल में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो RHS में जहां जहां भी एंगल होगा वहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या किया, tan 2x का फॉर्मूला लगाया, एंगल में 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अगर आप ये समझ जाओ तो आप ये समझ लेना कि आपका क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन है। जैसे कि 2, अब tan 2x का मैं दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि मेरे को सिंगल एंगल चाहिए सारे। तो tan 2x का दोबारा फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। लिख देता हूं मैं इसको, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? अब देखना जरा क्या हो जाएगा, ये 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब मैं ले लूंगा नीचे वाली टर्म्स में एलसीएम। देखिए कैसे, अगले पेज पे करता हूं। चलो, सेम लिखा पहले मैंने, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। मैं होल स्क्वायर ओपन नहीं कर रहा जानबूझ के, एक स्टेप बाद आपको भी पता लग जाएगा। न्यूमरेटर तो ऐसे कैसा, डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लिया मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, इसलिए नहीं लिया था मैंने भाई एलसीएम। 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। नीचे वाली टर्म कहां चली जाती है भाई, ऊपर मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 4 tan x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में ये तो पड़ा ही हुआ है माइनस 4 tan स्क्वायर x, है कि नहीं है। ये हो गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है भाइयों, ये दोनों सिंप्लीफाई होके अपना हो जाएगा 1 प्लस tan 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। आपका आंसर आ चुका है, आप चेक कर सकते हो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मुझसे कोई पूछे कि टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। फर्स्ट और सेकंड कौन से होते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है। ठीक है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, आप इस पर डाल लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये चारों के चारों क्वेश्चन में से गारंटी मेरी कि आपके एग्जाम में चाहे फर्स्ट टर्म हो, चाहे सेकंड टर्म, चाहे थर्ड टर्म, जब जब ट्रिग्नोमेट्री आ रहा होगा तब तक इन चार में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा। कॉपी कर सकते हो, आगे करेंगे। अब आप लोग मिसलेनियस निकाल लेंगे। पहले मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखिए, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0 प्रूफ करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों में आइडेंटिटी लग रही है, मैं इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दूंगा। कौन सी? cos a प्लस cos b वाली। तो वो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2 cos pi by 13 इंटू cos 9 pi by 13 प्लस cos a प्लस b डिवाइड बाय 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइड बाय 2। cos में दोनों cos होते हैं। अब देखिए क्या होगा। ये ऐसे का ऐसा 2 cos pi by 13 एज इट इज इंटू cos 9 pi by 13 प्लस cos 5 और 3 8 8 पाई बाय 13 अपॉन 2 इंटू cos माइनस 2 पाई बाय 13 अपॉन 2। जो रिड्यूस हो रहा है इसे रिड्यूस कर देंगे तो ये मेरा आ गया 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos
4π/13 इंटू, ये नेगेटिव बाहर नहीं आएगा क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाइयों, अब देखो आपका यार फॉर्मूले में यार 2 भी होता है, आपका कुछ टर्म कॉमन आ रही है, आपकी टर्म कॉमन आ रही है 2 cos π/13, आ रही है नहीं आ रही, बचेगा क्या, बचेगा 2 cos π/13 आ गया कॉमन, बचा क्या cos 9π/13 प्लस cos 4π/13। मैं ऐसे का ऐसा नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, टर्म बची अपनी 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 4π/13, इन दोनों में लग जाएगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है भाई, 2 cos a प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइड बाई 2, यही होता है भाई। अब देखिए आपका आंसर, हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है। 2 cos π/13 इंटू 2 cos, 9 4 13, 13 पाई अपॉन 13 अपॉन 2, 13 से 13 गया, ये π/2 बच गया, इंटू cos 5 π/13 अपॉन 2। तो ये जो टर्म्स बचेंगी ये क्या बचेंगी, देखिए एक बारी, 2 cos π/13 इंटू 2 cos π/2 इंटू cos 5 π/26। यार ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है अब, लेकिन आपको पता होना चाहिए cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। आप कह सकते हो 0 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, बात खत्म। समझ में आ गया, कॉपी कर सकते हो फटाफट से। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर करना तो पड़ेगा हमें, छोड़ नहीं सकते हम एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन। sin 3x प्लस sin x इंटू में sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू में cos x इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। नकली क्वेश्चन, निहायती नकली,
देखिए कैसे, आपको पता होना चाहिए इसमें फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस साइन बी का, बन रहा है नहीं बन रहा, क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से करेंगे, दिक्कत तो नहीं कोई। और इंटू में साइन एक्स बाहर लिखे रहने दिया, प्लस सेम इसके अंदर फॉर्मूला बन रहा है 2 माइनस 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू में कॉस एक्स तो लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए 2 साइन 4x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं, ब्रैकेट हटा दिया, क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई में तो अलग अलग होगा ही नहीं, एक ही बारी मल्टीप्लाई होगा। माइनस कर दिया 2 साइन 4x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस एक्स। ये होगा 2 साइन 2x रिड्यूस हो गए इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप देख सकते हो तीनों टर्म सेम है। कैसे, कॉस इधर लिखा हुआ है तो इंटरचेंज है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है कि नहीं है, बस है तो सेम ही, तो ये कट जाएगा अपना डायरेक्ट पूरा पूरा, आंसर आ गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। कॉपी कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ सेम टू सेम है, बट दोनों कराऊंगा मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। ये हमें प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़े आराम से प्रूफ कर सकता हूं इसे। आप सभी को दिख रहा है कि आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, और इस पे क्या लगा हुआ स्क्वायर, प्लस इन दोनों में लगाया 2 cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। जितने ब्रैकेट्स में ये तो एंगल है, तो ये 2 जो है ये इस पे जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 होगा, x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि x प्लस वाई बाई 2 एंगल है, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हो आपका कॉमन आ रहा है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, आपने बाहर निकाल लिया। टर्म क्या बच गई, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो आपको पता होना चाहिए ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑलवेज 1 इंटू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, खत्म, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसके बाद, फटाफट से कॉपी कर सकते हो आप लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, इसे मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूं इसके अंदर, -2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है ना। इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, प्लस इसका लगेगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगाए थे हम, 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अब आपका ये कॉमन आ जाएगा 4 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, 4 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 कॉमन निकाल लिया, तो हम क्या बची अंदर, साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, सेम टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना कितना होता है, 1 होता है। तो अपन लिख देंगे इसको 1, और बच गया क्या, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। आई बात समझ में? फटाफट से टेपना शुरू करो, चलो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाँ 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, मुश्किल नहीं है। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कहता है प्रूव दैट, ये कंप्लीट पार्ट, ये सारा ऐड में, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है। साइकिल वाइकल कुछ नहीं चल रही, कई बच्चे बड़े को 2 अलग में स्प्लिट करने शुरू कर दे, नहीं साइकिल नहीं चल रही। आप देखिए आपको चाहिए x 2x 4x, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं x प्लस 3x 4x बाई 2, 2x तो मिल ही रहा है, तो ठीक है इसको ऐड कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। इन दोनों में फॉर्मूला और इन दोनों में फॉर्मूला लगाया मैंने, क्या बन जाएगा, 2 साइन x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 3x बाई 2, और इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा,
2 साइन 5x प्लस 7x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 7x बाई 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 साइन 4x बाई 2 इंटू कॉस माइनस 2x बाई 2 प्लस 2 साइन 12x बाई 2 इंटू कॉस माइनस 2x बाई 2। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 6, 2 से ये कट गया। 2 साइन 2x इंटू कॉस माइनस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा होता है, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, प्लस 2 साइन 6x इंटू कॉस x। एक काम करते हैं, 2 कॉस x को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, भाई नीड नहीं है ना, कॉमन आ रहा है अपना, कॉमन निकाला, टर्म क्या बची, साइन 2x प्लस साइन 6x। थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो ये होगा 2 cos x, फॉर्मूला लगाया इसमें 2 साइन 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन इंटू कॉस 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2। तो ये अपना फाइनल जो आंसर आएगा वो देख लीजिए एक बारी, 2 cos x मल्टीप्लाई बाय 2 साइन, डायरेक्ट लिख रहा हूं 8x डिवाइड बाई 2 यानी 4x इंटू माइनस 4x बाई 2 यानी माइनस 2x। आपका आंसर आ चुका है। आप इस 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी टर्म को लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं इसको। ये हो जाएगा मेरा आंसर। आपकी टर्म थी ये 2 cos x इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 2 cos x है, 2 cos x को मैं 4 लिख दूंगा, 2 इंटू 2 4 cos x इंटू साइन 4x, और ये तो प्लस बना देगा भाई इसको, तो cos 2x खत्म, फाइनल आंसर आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। कॉपी कर सकते हो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6th एंड 7th दोनों कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6th, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 6x। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये, ऐसा नहीं सोचना कि मुश्किल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है इन दोनों में। तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस 2 साइन 9x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 अपॉन 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस
7x माइनस 5x बाई 2 प्लस 2 कॉस 9x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि बीच में ये प्लस पंगा डाल रहा है, याद रखना। और क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाने के अलावा मैंने कुछ नहीं करा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब। 2 साइन 7 और 5 12, 12 बाई 2 6 इंटू 7 में से 5 गए 2, 2 बाई 2 x बचेगा खाली, प्लस 2 साइन अगेन 12x बाई 2 इज 6x इंटू 9 में से 3 गए 6, 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3x अगेन डिवाइडेड बाय 2 cos 7 plus 5 12 by 2 that is 6x into cos x plus 2 cos 6x into cos x। अब आप चाह के कॉमन ले सकते हो इजीली। आपको दिख रहा है 2 sin 6x है, ऊपर से कॉमन आ रहा, नीचे से 2 cos 6x है, कॉमन आ रहा। ठीक है कि नहीं है? कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर मैं इसे कॉमन लेता हूं, मैं अगले स्टेप पे लिखूंगा दिख नहीं रहा, 1 मिनट रुक जाओ बस, पुराने वाला स्टेप लिख रहा हूं। ये आपका पिछला जो स्टेप था वही लिखा हुआ है, पीछे ये लिखा हुआ था। कॉमन आ रहा है 2 sin 6x और 2 cos 6x ले लिया। 2 sin 6x कॉमन, टर्म क्या बची? cos x प्लस cos 3x। मैंने यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे मैंने गड़बड़ी करी है। 9 में से 3 जाएंगे 6 और यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, वो तो अभी जब आप कॉपी करोगे तो ठीक हो ही जाएगा। अब देखिए आपका ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट रिड्यूस हो जाता है, 2 से 2 कट जाता है, बचता क्या है? tan 6x इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूफ खत्म। आप लोग कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले यहां से एक क्वेश्चन और हो जाएगा आज की क्लास में हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x इंटू में कॉस x बाई 2 इंटू में कॉस 3x बाई 2। एक चीज सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे के सारे आपको ये बात क्लियर है कि क्वेश्चंस जो हैं वो सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। फॉर्मूले अगर अच्छे से हमें नहीं आते तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि पहले क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करो, उसके बाद मतलब फॉर्मूले बढ़िया तरीके से करो, फिर क्वेश्चन करो। क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला आता भी होगा तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मुश्किल लगेगा कि कौन सा कब यूज करना है।
तो इसलिए ढंग से पहले फॉर्मूला पढ़ो, फिर क्वेश्चंस को ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन होने लग जाते हैं। फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए और ये टेक्निक पता होनी चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए। ठीक है, अगर तुम टेक्निक अपनी गलत यूज करोगे तो 100% गारंटी है कि आपका गलत होना ही होना है वो तो। ठीक है ना, तो करते हैं इसे आगे। अब इसके अंदर भी फॉर्मूला लगना है। जैसे कि अगर मैं इसमें लगाता हूं 3x प्लस 2x दैट इज 5x/2, कहीं नहीं चाहिए अपने को। इसमें लगाता हूं तो आएगा 3x प्लस x 4x/2 2x, कहीं नहीं चाहिए अपने को, चाहिए क्या? लेकिन अगर इन दोनों में लगाता हूं तो आएगा 3x/2 जो मेरे को चाहिए, तो मैं लगा देता हूं, क्या प्रॉब्लम है। मैंने क्या किया, साइन 3x को ऐसे का ऐसा रखा, टू कॉस 2x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस x डिवाइड बाई 2 है कि नहीं है। ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x बाई 2 इंटू, यहां पे साइन होता है, साइन के नेगेटिव में यहां पे साइन होता है, साइन x बाई 2। अब देखिए आपको 2 कॉस 3x बाई 2 यानी कॉस 3x बाई 2 तो आपको मिल चुका है जो आपको चाहिए। लेकिन यार यहाँ पे साइन x वगैरह ये भी चाहिए। साइन 3x का बच्चे सोच रहे हैं चलो साइन 3x का फॉर्मूला लगाते हैं, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको कहीं पे भी साइन क्यूब नहीं चाहिए। फिर वही बात आ गई ना, अगर अब आपको साइन 3x का फॉर्मूला याद होता तो क्या आप लगा पाते? कभी भी ना लगा पाते। कैसे लगा लेते यूं बता दो पहले मेरे को, कैसे लगा लेते? आपको साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो साइन क्यूब डाल देता पंगा। इसलिए अब करेंगे क्या ये समझो। आपने पढ़ा था साइन 2x, ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। मैंने क्या किया, पहले इससे कर दिया 2 से डिवाइड, तो उधर भी 2 से डिवाइड होगा भाई। इसे हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, बट मैं ये और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मेरे पास जो एंगल है वो है 3x। मैंने करा 3 से यहां पे एंगल में मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट लूंगा आपके बस, और कुछ नहीं। तो 2 से डिवाइड किया इस एंगल को और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यानी साइन 3x का फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हो अगर आपको अपॉन वाली टर्म का चाहिए तो। और मेरे को अपॉन वाली टर्म का ही चाहिए क्योंकि मेरे हर एक क्वेश्चन में अपॉन 2 और अपॉन 2 है। समझ में आ रही बात? तो मैं अगले पेज पे क्या करने वाला हूं, मैं पहले स्टेप को लिखूंगा फिर साइन 3x को यूज करूंगा। मेरा क्वेश्चन था साइन 3x प्लस 2 साइन 2 कॉस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, और साइन 3x का हमने जो फॉर्मूला बनाया वो बनाया 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, मतलब वही ना, एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया पूरे का। ठीक है, प्लस 2 कॉस 3x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। अब इसे कॉमन निकाल लो, कॉस 3x बाई 2 को, ये आ रहा है कॉमन, क्या बच गया, साइन 3x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, है कि नहीं है। इन दोनों में लग रहा है फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मुझे लग रहा है इस पेन की भी डेथ होने वाली है। 2 साइन 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 अपॉन 2, फिर से फॉर्मूला यूज करना है, इंटू साइन 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 अपॉन 2, और ये फॉर्मूला लगा दिया गलत, यहां पे होना है कॉस। ठीक है ना। अब देखिए इसे मैं और डिटेल में कर देता हूं। ये हो जाएगा 2 कॉस 3x बाई 2 इंटू में 2 साइन, बच्चे देखो 4x बाई 2 2x, और ये वाला 2 तो हमने लिया ही नहीं। समझ में आ रही बात? 3x प्लस x 4x बाई 2 2x, और नीचे वाला 2 इंटू 3x में से एक x गया, कितना बचेगा 2x डिवाइड बाई 2, कितना होगा
2x डिवाइड बाई 2 कितना होगा, x बाई 2, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी स्टेप को मैं पहले लिख रहा हूं, 2 cos 3x बाई 2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x बाई 2। तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4 cos 3x बाई 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x बाई 2। इसका मतलब अगर आप फॉर्मूला सही लगाओगे तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। मैंने आपको प्रॉब्लम इसके अंदर बता दी है। प्रॉब्लम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि फॉर्मूला अगर हमें याद भी होता है तो हमारी जजमेंट सही नहीं होती। तो फटाफट से पहले तो कॉपी करेंगे, आपके पास 1 मिनट है कॉपी करने के लिए, 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि क्लास खत्म करने का टाइम हो गया है, ठीक है ना। फटाफट से कॉपी करना शुरू कीजिए। 7 तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन मत लिखिएगा, आंसर से शुरू कीजिए फटाफट से। अगली क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस के, 7वां 8वां और 9वां, और पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और बेटा प्लीज फॉर्मूले को ढंग से पढ़ें, जितना पढ़ा है उतना क्वेश्चन जरूर करें। एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आज करे हैं मिसलेनियस के सारे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, टिंग टोंग।